गाइस भारत उड़ीसा में 3 न्यू इंडस्ट्रियल सिटी क्यों बना रहा है। आज के टाइम में उड़ीसा में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भर भर के आ रहे हैं। इसी क्रम में उड़ीसा 3 यूनिवर्सिटी टाउनशिप को भी बनाएगा। आज के वीडियो में हम लोग करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल परियोजनाओं के बारे में भी जानेंगे और कहां कहां पर इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। किस तरह से अडानी के बाद अंबानी की एंट्री हो रही है उड़ीसा में एल्युमिनियम सेक्टर में। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बर्ड विकास। गाइस उड़ीसा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अलावा यूनिवर्सिटी टाउनशिप को बनाने का प्लानिंग किया गया है और ये जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप होंगे ये प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गलियारे के आसपास होंगे, जहां पर आपको इजिली आवास, शिक्षा, हॉस्पिटल, हर तरह की फैसिलिटी आपको एक ही जगह पर मिलेगी। उड़ीसा में इस तरह के टाउनशिप कहाँ पर बनेंगे तो गाइस भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप, यहाँ पर अपने लोग एक आर्थिक कॉरिडोर को तैयार करेंगे और इस कॉरिडोर के बगल में बनेगा ये सिटी, जिससे कि भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप ये इजिली इन शहर से कनेक्टेड होंगे। इस तरह के प्रमुख विकास केंद्रों के साथ साथ पश्चिमी और उत्तरी उड़ीसा में उभरते आर्थिक क्षेत्रों के आसपास रणनीतिक रूप से इस तरह के यूनिवर्सिटी टाउनशिप को बनाया जाएगा। ये जो टाउनशिप होगा ये नवचार केंद्रों के रूप में कार्य करेगा, जहां पर विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, उद्योग उन्नत अनुसंधान, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता, इस तरह की कई सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के टाइम उड़ीसा में कई सारे ऐसे जगह हैं जो कि वैश्विक प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, खास करके राउरकेला, संबलपुर, कोरापुट, इस तरह के शहर में विदेशी प्रतिभाएं भी आकर्षित हो रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के परियोजनाओं पर काम कर रही है। अभी हाल ही में काली बेटी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 4000 महिला श्रमिकों के लिए छात्रावास स्थापित करने का प्लानिंग किया गया। तो एजुकेशन से लेकर के जॉब तक गवर्नमेंट अपनी ओर से काम कर रही है। इसके अलावा अभी हाल ही में उड़ीसा के 10 जिलों को 14 इंडस्ट्रियल पीरियड मिला है, जिनसे कि 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट आया है वो खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इसके अलावा चिकित्सा उपकरण, ESDM, स्टील, इस्पात, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से स्कैन और बेकरी का प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा हल्दीराम, स्नैक्स फूड, ग्लोबल पशु आहार सुविधा, इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपना पैसा निवेश कर रही है आज के टाइम में। यहाँ पर प्रीमियम यूजा कीड़, सहाना क्लोथिंग कंपनी, टोटल 14 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिला है जो कि अपना प्लांट सेटअप करेंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल सिटी में आते हैं और उड़ीसा को कितना ज्यादा इंडस्ट्रियल सिटी मिल रहा है ये मायने रखता है, क्योंकि एक एक इंडस्ट्रियल सिटी में लगातार इन्वेस्टमेंट आते रहता है सालों साल, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल वाला शहर होता है ना। इनके अलावा गाइस जून के महीने में उड़ीसा को 76,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट मिला है। इसके अंतर्गत टोटल 20 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिला है। ये जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं ये बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार देंगे, जिससे कि उड़ीसा के लोगों को बाहर राज्यों में जाकर ये काम नहीं करना पड़ेगा, उनको यहीं पर जॉब मिल जाएगा। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आएगा, जितना ज्यादा इंडस्ट्री आएगी, उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा और उड़ीसा को लगातार इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिल रहा है। ये जो 76,000 करोड़ रुपए से अधिक का 20 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिला है, इसके अंतर्गत 9 जिलों में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जो 20 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिला है ये रतन निर्माण, हरित ऊर्जा उपकरण, एरोस्पेस, रक्षा, रेयर अर्थ मेटल, फार्मास्यूटिकल, यांत्रिक एवं विद्युत, पूंजीगत सामान, रसायन, केमिकल, इस तरह के कई सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है। जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है वो आया है रश्मि मेटालर्जिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के इस वाले कंपनी के द्वारा जाजपुर में प्रति वर्ष 4 मिलियन टन क्षमता वाला एक इस्पात प्लांट को स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि अकेले इसी कंपनी में 11,000 लोगों को जॉब मिलेगा। इसके अलावा श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, इनके द्वारा संबलपुर में एक MTPA स्टील प्लांट को लगाया जाएगा, जिस पर कि 7,580 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके अलावा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इनके द्वारा गंजाम में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा और एक सोलर PV सेल निर्माण इकाई स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इनगोट और वेफर्स स्थापित किया जाएगा, इसमें भी 5,000 लोगों को जॉब मिलेगा। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजपुष्पा रेनोवा LLP, इनके द्वारा पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट लगाया जाएगा, यहाँ पर भी 5,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं। कीरा डैम LLP जो कि 7,000 करोड़ रुपए निवेश कर रही है खुर्दा जिले में। इसके अलावा अंजलि लैपटेक लिमिटेड, ग्रो मैग्निफिसेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह कई सारी कंपनी है जो कि हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है और हजारों लोगों को रोजगार देगी। तो जून के अंदर जो प्रोजेक्ट मिला है उस पर काम शुरू होगा तो 50,000 लोगों को जॉब मिलेगा। इसके अलावा 14 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इस महीने भी मिला है, अगस्त के महीने में, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा गाइस इस महीने उड़ीसा को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो मिलेगा अंबानी के द्वारा। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, वो एल्युमिनियम के क्षेत्र में एंटर करने जा रही है और यहाँ पर 11.5 बिलियन डॉलर निवेश किया जाएगा। दिस इज द वेरी बिग अमाउंट। 11.5 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा, यानी कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ये एल्युमिनियम उत्पादन में
संभावित परिवेश का मूल्यांकन कर रही है। चाहे कोयला का गैसीकरण हो, धातु का निर्माण हो, रिलायंस इंडस्ट्री अपना लगातार विस्तार कर रही है। आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी ये लोग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। अंडरग्राउंड कोयला से गैस को बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है, वो भी जमीन के अंदर अपने आप। इस पर करीब करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या फायदा होगा देश को, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है। इस वीडियो का आप देख लीजिए कि जमीन के अंदर जो कोयला है, बिना कोयला को बाहर निकाले कैसे हम उस कोयले का यूज करके उससे गैस बनाएंगे, जिससे कि हमें दूसरे देशों से गैस नहीं लेना पड़ेगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसी क्रम में ओडिशा में मुकेश अंबानी की कंपनी एल्युमिनियम के सेक्टर में निवेश करना चाह रही है। कारलापट बॉक्साइट ब्लॉक, यहाँ पर करीब करीब 3100 हेक्टेयर में फैला जो ब्लॉक है, जहाँ पर 20 करोड़ टन से अधिक बॉक्साइट अवेलेबल है, यहाँ पर ये लोग काम करेंगे। अडानी और रिलायंस आज के टाइम में ये भारत के 2 बड़े दिग्गज कंपनी हैं और दोनों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये जब अपना पैसा निवेश करेंगे तो यहाँ पर हजारों के तादाद में हमारे लोगों को जॉब मिलेगा। इतना ही नहीं गाइस, अंबानी के द्वारा ऑलरेडी ओडिशा में भर भर के निवेश किया गया है। राज्य में ऑलरेडी रेचेरला, चिंतुलपुडी में 2 कोयला ब्लॉक पर ये काम कर रहे हैं। कोयला गैसीकरण, कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाएगा, जिसका उपयोग बिजली का उत्पादन और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस पर ऑलरेडी अंबानी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम व्यवसाय से रिलायंस को अपने कोयला गैसीकरण कार्यों से उत्पन्न होने वाला जो ईंधन है उसका उपयोग ऊर्जा गहन एल्युमिनियम और एल्यूमिना उत्पादन के लिए वो इस गैस का खुद भी यूज कर पाएंगे। और आंध्र प्रदेश से ओडिशा सटा हुआ है, जहां से गैस का सप्लाई इजीली हो जाएगा। तो काफी बड़ा प्लानिंग है। $11 बिलियन काफी बड़ा अमाउंट है। कोयला से जो गैस बनेगा वो एज ए ईंधन बनेगा और उस वाले ईंधन का उपयोग धातु के उत्पादन में किया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग चल रही है। मतलब आंध्र प्रदेश में गैस का निर्माण होगा, वहां से गैस को उड़ीसा लाया जाएगा। उड़ीसा में एल्युमिनियम के सेक्टर में इस गैस का यूज किया जाएगा। एल्युमिनियम धातु उत्पादन के साथ एकीकृत करने में मदद मिलेगा, जिससे कि भारत और आगे जाएगा, व्यापार भी आगे जाएगा। ये जो लोग पैसा लगा रहे हैं इनको तो फायदा होगा ही होगा, इनके साथ साथ हमारे लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये संभावित कदम रिलायंस द्वारा आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे पहले एकीकृत अंडरग्राउंड कोयला गैसीकरण परिसर के विकास के लिए 30 वर्षों में करीब करीब 2,73,000 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। उसमें उस गैस का यूज एल्युमिनियम उद्योग में किया जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम बिजनेस में बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। एल्यूमिना शोधन और एल्युमिनियम को गलाने जैसी प्रक्रियाओं में बड़े मात्रा में बिजली का जरूरत पड़ेगा। तो रिलायंस का जब खुद का बिजली होगा तो उन्हें बिजली खरीदना नहीं पड़ेगा, सस्ते दाम में उनको बिजली मिलेगा, खुद का बिजली, और खुद से वो एल्युमिनियम यूज करेंगे। और एल्युमिनियम का डिमांड पूरे मार्केट में ज्यादा है। स्टील, एल्युमिनियम, यही सब का डिमांड है आज के टाइम में मार्केट में। तो रिलायंस कंपनी अपना विस्तार कर रही है। भारत को फायदा ये होगा कि हमारा कोयले का यूज होगा, इससे गवर्नमेंट को अलग पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और अपना देश आगे जाएगा। बड़े मात्रा में हमें गैस नहीं मंगाना पड़ेगा, बड़े मात्रा में एल्युमिनियम हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, हमारे देश में ही एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होगा, जिससे कि हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। तो काफी बड़ा प्लानिंग है। उड़ीसा में 20 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ एल्युमिनियम प्रोजेक्ट में अडानी का एंट्री होने वाला है 11.5 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ, जो कि रिलायंस के द्वारा इस साल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा वेदांता एल्युमिनियम भी इस फील्ड में काम कर रही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। आज के टाइम एल्युमिनियम का यूज हर जगह हो रहा है। तो जब रिलायंस कंपनी के द्वारा 20 लाख टन हर साल एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाएगा तो इससे हमारी एल्युमिनियम की नीड भी पूरा हो जाएगी। तो काफी गजब का प्लानिंग है, पूरे देश को फायदा होगा। उड़ीसा को सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि उड़ीसा के लोगों को रोजगार मिलेगा, उड़ीसा की इकोनॉमी आगे जाएगी। बाकी आप इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।